हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी पिछले 10 दिन में जितना पैसा गवा चुके हैं, उतने पैसे में इस देश में क्या क्या हो सकता था, इस बात का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। और अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश भी उड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या डायलॉग मार रहा है, तो आपको बता दूं ये कोई डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। और अगर आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ रहे तो आप भी समझ जाओगे। तो क्या है पूरा मामला। 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली। इस एक रिपोर्ट से अडानी की कंपनी से लेकर देश के संसद तक में जबरदस्त कोहराम मच गया। विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर हम आपके हैं कौन। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। इन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल है कि आंकड़ा कितना बड़ा है। आंकड़ा इतना बड़ा है कि 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा का। एक आम आदमी को तो शायद यह भी नहीं पता होगा कि इसमें जीरो कितने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस आंकड़े को छोटा समझ रहे हैं तो चलिए आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 24 जनवरी को यह रिपोर्ट आई और 1 फरवरी को हमारे देश का बजट आया। इस बजट में 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर के लिए हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने करीब 86,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए। इस देश में हर साल करीब 16 लाख लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। आप खुद सोचिए कि अगर 11 लाख करोड़ हमारे देश के हेल्थ सेक्टर में लगाए जाते तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। 1 फरवरी को रिलीज हुए इसी बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए। यानी कि इससे देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए में। तो सोचिए अडानी के 11 लाख करोड़ से 5 साल तक 80 करोड़ लोग फ्री में खाना खा सकते थे। जी हाँ, हमारे देश के 80 करोड़ लोग इतने पैसे में, जितना नुकसान अडानी को हुआ है उसमें 5 साल तक बिल्कुल फ्री खाना खा सकते थे। इसके साथ ही आपको एक आंकड़ा और बताता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल करीब 25 लाख लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान दे देते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। वो भूख से अपनी जान दे देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि इन 11 लाख करोड़ रुपए में कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके साथ ही 2023 में रेल बजट के लिए भी करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। यानी कि अडानी रेल बजट से भी करीब 4 गुना ज्यादा पैसा गवा चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर कृषि, हेल्थ और शिक्षा के बजट को भी जोड़ दें तो भी वो अडानी के नुकसान के बराबर नहीं होगा। इतना ही नहीं, डिफेंस बजट से भी अडानी लगभग दुगना पैसा गवा चुके हैं। एक रिपोर्ट ने कितना हाहाकार मचाया, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। जाते जाते एक आंकड़ा और बताता हूं। पिछले 10 दिनों में अडानी ने जितना गवाया है वो हमारे पूरे देश के टोटल बजट का, जो कि करीब 45 लाख करोड़ रुपए है, उसका 1/4 है। जी हाँ, हमारे पूरे देश के बजट का 1/4 अडानी पिछले सिर्फ 10 दिन में गवा चुके हैं। खैर, ये सब आंकड़े हैं, कौन हकीकत पर यकीन करता है। अडानी शायद लॉस में इतना पैसा गवा सकते हैं, लेकिन वो इन कामों में नहीं लगाते और शायद कोई भी नहीं लगाता, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई मजाक नहीं होता कमाना भी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कोई इतने बड़े अमाउंट को इन सब चीजों के लिए लगा सकता था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।